अखिलेश जी, एक प्रश्न मेरे जहन में आया है, आप लोग खुलकर कुछ क्यों नहीं कह पाते हैं? कंफ्यूजन क्यों है? कांग्रेस मजबूरी है या आपको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में इतने अप्रत्याशित नतीजे आए तो कांग्रेस आपके लिए जरूरी है, इसलिए ना तो खुलकर एग्जिट ले पा रहे हैं ना एंट्री ले पा रहे हैं? नहीं प्राची जी, ऐसा ये मामला नहीं है, क्योंकि हम लोग अपोजिशन में हैं, भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार है, तो हमें तो बीजेपी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनकी और जनता की जो आवाज़ है उसे हमें संसद में भी उठाना है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी उठाना है। और दूसरी बात, जो हमारे मित्र ने कहा जेलों की बात, समाजवादी तो शुरू से कहते थे कि समाजवादियों का एक पैर रेल में और दूसरा जेल में होता है, तो हम उन चीजों से डरने और घबराने वाले रेल रोकते हैं, दूसरे पैर से जेल जाते हैं। तो ये चीजें रोकना, अब सरकार अगर कुछ करती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने को आप किसी भी रूप में ले सकते हैं। सर, लेकिन मुझे बताइए, अभी भी देखिए कंफ्यूजन है। मैंने बहुत स्पष्ट आपसे सवाल पूछा कि ना तो ठीक से एग्जिट ले पा रहे हैं ना ठीक से एंट्री ले पा रहे हैं, बीच में क्यों खड़े हैं? या तो बाहर आइए या तो अंदर रहकर कांग्रेस का समर्थन करिए। नहीं, मैं और दूसरा नहीं, पहले मेरा दूसरा छोड़िए, पहले का जवाब दीजिए। मुझे बोलने तो दे 2 मिनट। तो जवाब तो दीजिए ना मेरे सवाल जो हमारे साथियों ने के हिसाब से चल रहे हैं, हमारे साथी जो भंडारी साहब हैं और पासवान जी की पार्टी से जो हमारे साथ में यहाँ पे है, वो भी हमारे साथ ही है यहाँ पे। आपने कहा कि जनता के हिसाब से चल रही है, जनता अलायंस, यानी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि यार समाजवादी पार्टी भाजपा के साथ है, तोड़ दे अलायंस उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं अभी जो बात आई, दरवाजा दे रखा है सबको, जनता किसके साथ है? तो मोदी जी के साथ जनता है या उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जनता है? 80 का ख्वाब देखने वालों को हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने 33 पे समेटा है। ये अपने आप में जनता किसके साथ है, किसके खिलाफ है? उपचुनाव में 2 सीट आ गए। फिर मेरा सवाल यहाँ पर आ गया सर, आप मुझे पता है मेरे सवाल का जवाब देंगे नहीं, लेकिन देखिए इस मेरे सवाल से उपचुनाव से भी मेरा सवाल सर पुख्ता हो जाता है कि इस उपचुनाव में कांग्रेस आपके साथ नहीं थी, आपने कांग्रेस को एक भी टिकट नहीं दिया, तो देखिए ना क्या हाल हो गया आपका, कितनी सीटें कम हो गई आपकी। भारतीय जनता पार्टी का जो जन विरोधी चेहरा है, अलोकतांत्रिक जो प्रवृत्ति है, नहीं वो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में साफ हुई है। आपने ना वोट डालने दिया। बीजेपी के खिलाफ आपकी विचारधारा, बीजेपी के खिलाफ आपकी राजनीति मैं जानती हूँ, लेकिन ये तो बता दीजिए ना, ये कैसी मोहब्बत निभा रहे हैं आप? कि आप कभी कहेंगे कि मैं मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ, कभी कहेंगे नहीं मैं तो रूठा हुआ हूँ, मुझे मना लीजिए। ये क्या चल क्या रहा? एक बार तो कंफ्यूजन दूर करिए ना। प्रोफेसर रामगोपाल यादव कहते हैं जी गठबंधन में रहना बहुत जरूरी है, फिर वही कह देते हैं कि कांग्रेस तो औपचारिकता निभा रही है। हम इस देश में जो किसान के मुद्दे हैं, नौजवान के मुद्दे हैं, जो संविधान के मुद्दे हैं, जो जाति जनगणना के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे समाजवादी नेता माननीय अखिलेश यादव जी की लाइन साफ है। तो कांग्रेस हमारे साथ है, हम कांग्रेस का स्वागत करते हैं। यानी कांग्रेस के साथ आना होगा। चलिए ठीक है। अब विजय कौशिक जी, मैं बस 1 मिनट में बस आ रही हूँ। विजय कौशिक जी से बस एक छोटा सा रिएक्शन इस बात पे ले लूँ। विजय कौशिक जी, आप सबको कह रहे हैं दरवाजा खुला हुआ है, जिसको जाना है जाइए, यहाँ तो उल्टा कह रहे हैं आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि कांग्रेस हमारे साथ है, जन समर्थन के जितने भी मुद्दे हैं आइए हमारा साथ दीजिए। क्यों संबल पर अलग छोड़ दिया इन्हें, या क्यों किसानों के मुद्दे पर अलग छोड़ दिया इन्हें? ये हमारी कूटनीति का एक पार्ट है कि ये जो क्षेत्रीय दल हमारे पास आए, इन्होंने कहा कि सीबीआईडी ने बहुत तंग कर रही है। अरे सर, तो ये हमने इनसे कह रखा है कि आप अलायंस में रहकर हमारे खिलाफ कोई ना कोई बयानबाजी करते रहिए, आप सीबीआईडी से बचे रहेंगे भाजपा की।